लाहौर। दी रिपोर्टर न्यूज। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि 8 फरवरी इलेक्शन का दिन है। इस रोज पाकिस्तानी कौम इलेक्शन मोड में चली जाएगी। ख्वाहिश और दरख्वास्त है कि ये इलेक्शन मुतनाज़ा न हो। मुल्क को जो मसाइल और चैलेंजेस हैं उनसे कमजोर हुकूमत नबर्द आजमा नहीं हो सकती। अब वोटर बदल चुका है। पीपल्स पार्टी का पंजाब में वर्कर्स मुतहर्रिक है। हसन मुर्तजा, राना फारूक सईद, समीना घुरकी, राना जवाद, असलम गिल, मोहम्मद अशरफ खान, औरंगजेब बरकी, जमील मंज, नरगिस खान, सैयद शाहिद अब्बास काजमी, आरिफ खान, नसीर अहमद, अल्लामा यूसुफ अवान सोनिया खां के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थे। इस मौके पर ईडोन सहतरा, यासिर बारा, राना अशर, सदाकत शेरवानी, जाहिद, जुल्फिकार खां, शकील चुन्नी, फसील मीर, हाजी अजीज रहमान चुन, अकरम कंबो, हमजा कंबो, चौधरी मंशा, प्रिंस वकास मंशा, सैयद नदीम अब्बास काजमी, अकरम नाज बानी, रुकन ताहिर, महमूद मोदी, परवीन शेख, आयशा गौरी, ताहिर गालिब, मोहम्मद अशरफ खां, फहीम ठाकुर, हिद्दज्जा हसन चौधरी, खालिद गिल, मिर्जा इदरीस, डॉक्टर गाजी बंडेया, अमजद जट, सहाफी कालम निगार, सीद फिरोज, न्यूज एंकर व सहाफी कमर अहमद सब्जवारी भी मौजूद थे। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा हुकूमत में आकर कौम की खिदमत की है। अलकशे के सवा कोई चाराकार नहीं। हमें इलेक्शन के इनेकाद में कोई इब्हाम नहीं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात की तारीख दे चुका है। उन्होंने कहा कि हमने इस्लामाबाद में आइन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाई थी। एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि गैर जानिबदाराना इलेक्शन में अवाम की ताकत से आई हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर सकती है। पाकिस्तान हम सब का है, किसी एक जमात का नहीं। गैर जमादाराना बयान किसी सूरत नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों को मुतनाज़ा बनाएंगे तो किसकी खिदमत करेंगे। ये वाहिद मुल्क है जहां निगरां हुकूमत है। अलिफ़े पाकिस्तान ने इलेक्शन की ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करूंगा कि किसी तरफ से भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पर तवज्जो दें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने वोटर्स पर भरोसा किया है। इलेक्शन के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। साफ शफाफ इलेक्शन कराना निगरां हुकूमत का काम है। मुझे इलेक्शन में कोई इब्हाम नहीं। 8 फरवरी को इलेक्शन मुनक्किद होने चाहिए। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि बशीर मेमन का बयान खुद देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कहां पर केसेस बनाओ। बतौर सियासी कारकुन कहता हूं मुनासिब नहीं। पीटीआई को इंतखाबी सरगर्मियों की इजाजत न देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर किसी को जबरदस्ती रोका जा रहा है वो अदालतों में जाए। सौदे की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में कमजोर करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक जमात खुद को कमजोर कैसे कर सकती है, ये लघु प्रोपेगेंडा है। इलेक्शन पर तमाम जमातें इकट्ठी होनी चाहिए और बेहतर उम्मीदवार मुंतखब करवाएं। जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा ने किया कि पीपल्स पार्टी अलिफ़े का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। 18 तरमीम पर कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने आइन के मुहाफिज को दावत दी है। नून लीग का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि हमारा मशवरा है वोट से इज्जत कराएं, अलिफ़े की पामाली न करें। क्या वो अब बजरिया मुआहिदा आने वाले हैं? पीपल्स पार्टी मुल्क में मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी जियाले वकास मंशा प्रिंस की तरफ से राजा परवेज अशरफ की सालगिरह का केक भी काटा गया। खुसूसी रिपोर्ट सैयद मोहम्मद फिरोज। दी रिपोर्टर न्यूज लाहौर।